नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप। देखो, महाद्वीप कितने होते हैं, इनकी संख्या 7 तो होती है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन महाद्वीप किसे कहते हैं और और द्वीप किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, आज मैं उससे डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। महाद्वीप, देखो ऐसा महाद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा बृहद भूखंड जो चारों तरफ से, मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, उसे महाद्वीप कहते हैं। यानी ऐसा भूखंड जो, और वो भूखंड का जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए। ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और द्वीप किसे कहते हैं, ऐसे लघु भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। मतलब कि ऐसा छोटा, लघु मतलब छोटा भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे द्वीप कहते हैं। यानी महाद्वीप और द्वीप में बस छोटा सा अंतर है कि ये आकार में बड़ा होता है, और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उससे क्या कहते हैं, उसे महाद्वीप कहते हैं। और वही द्वीप किसे कहते हैं, आकार में ये छोटा होता है, लेकिन ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये सब क्या है, चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हो, ऐसा क्षेत्र जो आकार में बड़ा हो और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। और ये देखो, आकार में बड़े भी हैं और चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। अब देखना, एक द्वीप किसे कहते हैं, वह छोटा सा, मतलब वह छोटा सा, जैसे अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और ये देखो यहाँ पर है अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और वो छोटा सा एरिया है, एकदम पानी में, हिंद महासागर में पड़ता है, और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वीप। तो अंडमान निकोबार क्या है, द्वीप है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप उसे कहते हैं ऐसे बड़े भूखंड जो 3 तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। यानी मतलब कि ऐसा भूखंड, बड़ा भूखंड, लेकिन वो भूखंड कैसा होना चाहिए, बड़ा भूखंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप दक्षिण भारत को देख लो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, इसका इमेज आपको मैं दिखा दूँ मैप में, देखना, ये जो भारत है, ये देखो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कितने तरफ से पानी से घिरा हुआ, 3 तरफ से। देखना, ये देखो 1 2 3, तो ये प्रायद्वीप कहलाएगा कि नहीं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा एरिया है, कितना ये बड़ा क्षेत्र है, और ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं इसे, और ये प्रायद्वीप है। ठीक है, और एक होता है अंतरीप, वहाँ पीडीएफ में नहीं होगा। अंतरीप क्या होता है, वह छोटा सा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। वहाँ देखो, प्रायद्वीप क्या था, प्रायद्वीप में बड़ा भूखंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखो, भारत बड़ा भूखंड है, और अंतरीप किसे कहते हैं, वह छोटा सा भूखंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे अंतरीप कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जल संधि किसे कहते हैं। ठीक है, जल संधि, देखो, जल संधि वह सकरा जली क्षेत्र जो 2 जलाशयों को जोड़ता हो। कितने जलाशयों को, 2 जलाशयों को जोड़ता है, या 2 भूखंडों को अलग करता है। देखो, यहाँ पर 2 शब्दों के ऊपर ध्यान देना, जो 2 जलाशयों को जोड़ता हो या 2 भूखंडों को अलग करता हो, विभाजित करता हो, उसे जल संधि कहते हैं। जैसे मैं जिब्राल्टर जल संधि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो 2 सागरों को जोड़ता है और 2 भूखंडों को अलग करता है। मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ, देखना, ये है जिब्राल्टर जल संधि, ये देखना।
जिब्राल्टर जल संधि देखो वहाँ डिफिनीशन क्या था, वह सकरा क्षेत्र, देखो ये सकरा क्षेत्र है कि नहीं, और ये सकरा क्षेत्र है, और ये दो जलाशयों को जोड़ रहा है। देखना, एक भूमध्य सागर को जोड़ रहा है और एक अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। ये दो सागरों को जोड़ रहा है जल संधि, ठीक है। और दो भूखंडों को अलग कहाँ कर रहा है, देखना ये यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये दो भूखंडों को अलग भी कर रहा है, यूरोप को अलग कर रहा है और अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर रहा है। तो ठीक है, जल संधि किसे कहते हैं समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं कितने महाद्वीप होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें महाद्वीप में उस और हर एक बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखना मैं आपको मैप खोल दूँ, महाद्वीप, ठीक, देखना कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी संख्या है, 7 महाद्वीप है। पहला जो है एशिया महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है। और ये एशिया, और ये दूसरा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है। पहला क्या है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ये तीसरा हो गया। और चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, और 5वें नंबर पर आता है यूरोप, और 6वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप किसे कहते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और देखना, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे पहले मानव जाति आए थे। सबसे पहले मानव कहाँ पर आए थे, अफ्रीका में आए थे। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को ब्लैक महाद्वीप कहते हैं, यानी काला महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक है। इसी वजह से इसे काला महाद्वीप भी कहते हैं। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि यहाँ पर काले लोग रहते हैं इसलिए इसे काला महाद्वीप कहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इस वजह से इसे काला महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे मानव सबसे पहले कहाँ आए थे, मानव सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ सभ्य मानव सबसे पहले कहाँ आए थे, तो सभ्य मानव सबसे पहले एशिया में आए थे। तो सभ्य मानव कहाँ पर आए थे सबसे पहले, एशिया में। एशिया में सबसे पहले सभ्य मानव आए थे। और देखना, ये है नॉर्थ अमेरिका। आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में पता है, नॉर्थ वैसे हर महाद्वीप पे कई सारी कंट्रियाँ होती हैं, उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारे कंट्री होंगे, बहुत सारे देश होंगे। अब मैं आपको बता दूं, नॉर्थ अमेरिका का ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी सीमा ओशियन से यानी समुद्र से ना लगता हो। अब आप ऐसे समझिए, देखो ये है एशिया में बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे इंडिया है, नेपाल है, चाइना है, ऐसे बहुत सारी कंट्रियां हैं। तो आपको पता होगा कि इंडिया की सीमा किससे लगती है, मतलब इंडिया का जो सीमा है वो किससे लग रही है, समुद्र से लगती है। ऑस्ट्रेलिया की भी लगती है। लेकिन आपको पता है नेपाल देखो एग्जाम्पल रूप में ले लो, नेपाल की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। वो भी तो एक देश है लेकिन उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। लेकिन वही नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जिसकी यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी देशों की सीमा समुद्र से लगती है, ठीक है। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को आपको पता होगा, दक्षिणी अमेरिका को सांपों का देश कहते हैं, सांपों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। आपको पता होगा अमेजन जंगल का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। अमेजन जो जंगल है वो इसी महाद्वीप पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो
जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है यहाँ पर, एक भी मरुस्थल यहाँ पर नहीं है। देखो एशिया में भी मरुस्थल है, अफ्रीका में भी मरुस्थल है, उत्तरी अमेरिका में भी मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अंटार्कटिका पूरा मरुस्थल तो है ही है, ठीक है। लेकिन यूरोप एक ऐसा देश, ऐसा ही महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं सफ़ेद मरुस्थल, ठीक है। देखो मरुस्थल मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पर बालू ही हो वही मरुस्थल हो, ऐसा नहीं है। जहाँ मरु शब्द से पता चल रहा, मतलब मरा हुआ ज़मीन। अच्छा, जहाँ पर कुछ पैदा ना होता हो, जहाँ पर कोई फसल ना होती है, उसे क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मरुस्थल। तो अंटार्कटिका पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, तो क्या यहाँ पर मरुस्थल, यहाँ पर कोई वनस्पति होगा, नहीं होगा ना। तो इसी वजह से ये सफ़ेद मरुस्थल इसे पूरा कहते हैं अंटार्कटिका को, ठीक है। अब देखना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों के बारे में आपको पता चल गया होगा। कितने, 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम अच्छा एक चीज़ आप यहाँ नोटिस किए कि नहीं, आपको मैं बता दूँ। अच्छा आप देखे होंगे, मैंने जब महाद्वीप का डिफिनीशन बताया था, क्या बताया था, वह बड़ा सा भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे महाद्वीप कहते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा महाद्वीप है जो ज़बरदस्ती बना के, जो इस डिफिनीशन को फॉलो ही नहीं करता है। आपको देखने यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया देख लो, ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और आकार में बड़ा भी है। अफ्रीका भी देख लो, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और आकार में भी बड़ा है। उत्तरी अमेरिका को भी देख लो, दक्षिणी अमेरिका को भी देख लो। लेकिन आपको यहाँ पर एक यूरोप देखो, अगर देखा जाए यूरोप तो एशिया में ही आना चाहिए, तभी तो ये महाद्वीप होगा उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, तभी तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखना। यूरोप 3 ही ओर से पानी से घिरा हुआ है, देखो ना, ये यूरोप है, ठीक। यूरोप कितने तरफ से, 3 तरफ से, 1 2 3। इधर से पानी समुद्र से नहीं घिरा हुआ है, पानी से नहीं घिरा हुआ। क्यों, क्योंकि इसे ज़बरदस्ती बनाया गया। क्यों, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्यों इसको ज़बरदस्ती बनाया गया। देखो जैसे मान लो आप का कोई, मान लो गांव है, कोई बड़ा सा गांव है, उसमें कोई व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति है, उसका ये घर है, पावरफुल व्यक्ति का घर है। और उस गांव में मान लो कोई सड़क गुजर रही हो और वो सड़क इस घर के सामने से, इस घर को से होते हुए गुजरना है। लेकिन अगर ये पावरफुल व्यक्ति है, इसके पास पैसा है, हर चीज़ है, तो ये अपना घर गिरने देगा, नहीं गिरने देगा, नहीं गिरने देगा। तो ये प्रशासन को पैसा देकर वो घर को इस साइड से, बगल से निकलवा देगा, ठीक, निकलवा देगा कि नहीं, क्योंकि पावर में तो है, पावर में इसके पास पैसा बहुत है। वही हाल यूरोप के साथ हुआ। यूरोप को आपको पता होगा, चल क्यों नहीं रहा, मिट क्यों नहीं रहा, हाँ यही हाल देखो यूरोप का है। यूरोप देखो यहाँ पर कितने कंट्री, यूरोप जो है यहाँ पर पावरफुल कंट्रियाँ हैं। देखो आप ब्रिटेन हो, इंग्लैंड देख लो, और उसके बाद जर्मनी, उस पुर्तगाल, ये सब देश कहाँ पर हैं, यूरोप में हैं। और यही सब देश क्या किए थे, यही सब कंट्री जो है हर महाद्वीप पर कब्जा किए थे, इनका एकाधिकार था। कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में भी था, दक्षिणी अमेरिका में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, अफ्रीका में भी था, और एशिया में भी था। तो और यहाँ से सारा पैसा किसके पास आता था, यहाँ यूरोप में आता था। अगर इनके पास पैसा, हर चीज़ इनके पास, हर पावर में थे, यहाँ ये लोग हर जगह शासन किए। उत्तरी अमेरिका के लोगों को मार के शासन किए, दक्षिणी अमेरिका के लोगों को मार के शासन किया। अफ्रीका में तो यहाँ ये लोग दास प्रथा, यहाँ के लोगों को खरीदा। इंडिया में इन्होंने शासन किया, एशिया में भी कई जगह शासन किया, ऑस्ट्रेलिया में भी शासन किया। तो ये बताओ यहाँ के पैसे जितने, यहाँ सब पैसे होंगे यूरोप में जाएंगे कि नहीं। यूरोप में बहुत पैसा आया, तो इन्होंने
ज़बरदस्ती अपने लिए एक महाद्वीप बना जिसका नाम रखा यूरोप महाद्वीप, जबकि उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये यूरोप महाद्वीप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको ज़बरदस्ती बनाया गया है। तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं महासागर। महासागर कितने होते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। महासागर देखना, देखो एक संगठन है क्या, विश्व सागरीय संगठन, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन। जो विश्व सागरीय संगठन है इसने क्या किया था, इसने महासागरों को, मतलब कि सागरों को आसानी से अध्ययन करने के लिए सागरों को 3 भागों में बांटा था। स्टार्टिंग में इन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहला जो है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, अभी मैं इमेज में दिखा देता हूँ, और उसके बाद हिंद महासागर। जो विश्व सागरीय संगठन है इन्होंने जो सागरों का विभाजन जो है 3 सागरों को बांटा था स्टार्टिंग में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। लेकिन बाद में चौथा महासागर जोड़ा गया, आर्कटिक महासागर, क्योंकि ये सभी सागरों से एकदम भिन्न था। अब मैं आपको इमेज में दिखाना चाहता हूँ, ये देखना, ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दोनों तरफ है क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर हो गया। और उसके बाद आ जाता है अटलांटिक महासागर। ये देखो 1 नंबर 2 नंबर कौन है, अटलांटिक महासागर, और 3 नंबर पे हिंद महासागर। यही तीनों को विश्व सागरीय संगठन ने इन्हीं तीनों सागरों को मान्यता दिया था। लेकिन बाद में आर्कटिक, ये देखो आर्कटिक ओशियन मतलब आर्कटिक महासागर, बाद में आर्कटिक महासागर को भी मान्यता दिया गया। लेकिन पहले स्टार्टिंग में 3 ही महासागरों को मान्यता प्राप्त हुआ था, अब 4 हो गया है। तो कितने सागर हैं, 4 हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। एक और महासागर है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। ये इस महासागर को मान्यता नहीं प्राप्त है। ये देखो आर्कटिक महासागर ये है, इतना आर्कटिक महासागर, और जो सदर्न ओशियन है मतलब दक्षिणी महासागर है वो ये है। इस सागर को विश्व सागरीय संगठन ने इसकी मान्यता मतलब महासागर की मान्यता नहीं दिया है। और आपको हैरानी होगी कि जो इसका पानी है, दक्षिणी महासागर का जो पानी है, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसका चक्कर लगाता है इसका पानी, किसका, दक्षिणी महासागर का पानी। तो कितने महासागर हैं दोस्तों, 4 हैं। पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि महाद्वीप और द्वीप में अंतर क्या है, प्रायद्वीप क्या है और अंतरीप क्या है, इसमें अंतर क्या है, और इसे महाद्वीप कितने होते हैं और कितने जो है सागर हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा। और मैं कल से मेरा जो दूसरा वीडियो आने वाला है वो अब आएगा उत्तरी अमेरिका पर। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उस पर वहाँ पर कितने देश हैं और उसके बाद उसकी राजधानियाँ कहाँ हैं, इसके बारे में हम डिटेल में कल चर्चा करेंगे उत्तरी महाद्वीप पर, ठीक है।